आज कई दिन के बाद कुछ पारिवारिक परिस्थितियां, इन सब की वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया और फिर आया तो एक बड़े दुखद समाचार के साथ आया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की खबर। वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज मैं कुछ उनकी बहुत यादें मेरे साथ जुड़ी हैं। जैसे मैं पढ़ता था, देखता हूँ, सुनता हूँ, उनका मुख्य प्रधानमंत्री काल देखा, उनका आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल देखा, उनका वित्त मंत्री का कार्यकाल देखा, उनके कुछ मंत्रालयों में सलाहकार का कार्यकाल देखा। और ऐसा व्यक्ति जो नॉन पॉलिटिकल हो, वो देश के लिए इतना सोचता हो, तो ये एक हम लोगों को भी सोचने पर मजबूर करता है। चलते हैं उनकी पहली यात्रा पर कि जब हमारा देश संयुक्त हिंदुस्तान था, जिसमें पाकिस्तान भी यही था, 1947 से पहले तो मनमोहन सिंह जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। और जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब मनमोहन सिंह जी 14 वर्ष की आयु के थे और 14 वर्ष की आयु में वो हमारे हिंदुस्तान आए, भारत आए। और भारत आने के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उसके बाद वो कैम्ब्रिज गए और ऐसी ऐसी पढ़ाई की वहां से कि अभी तक हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री इतना पढ़ा लिखा नहीं बना। अब वो आए, वो एक मंत्रालय में सलाहकार बनाए गए। उस मंत्री से उनकी अनबन हो गई। कांग्रेस का राज था। उस मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, ऐसा है, सरकार तुम संभालो, मैं तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा। क्योंकि वो दिल्ली के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर थे। तो ये बात इंदिरा गांधी जी के पीए को पता चली। वो आए उनके पास डॉक्टर साहब के, और डॉक्टर साहब से कहा कि आप कहीं नहीं जाओगे। तो डॉक्टर साहब का प्रमोशन किया गया और डॉक्टर साहब वित्त मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किए गए। कई मंत्रालयों में वो सलाहकार रहे, इस देश के गवर्नर बने, आरबीआई गवर्नर बने। तो उसके बाद वो, जब हमारा देश क्राइसिस से गुजर रहा था, जब हमारा देश जिस स्थिति में आज पाकिस्तान है, उस स्थिति में हमारा देश चला गया था। विदेशी भंडार हमारे खत्म हो चुके थे और विदेशी भंडारण के लिए, विदेशी हमको तेल वगैरह खरीदने के लिए हमको विदेशी करेंसी चाहिए थी। तो उसके लिए हमको अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा। सरकार बदली उस समय और राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। तो कांग्रेस की सरकार बनी और उसमें पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने से पहले वित्त मंत्रालय पर सोचा, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने 8 पन्नों का एक नोट लिख करके इनको दिया था, हमारे देश की जो हालत है वो ऐसी है। मनमोहन सिंह जी ने उसको बुलाया, बोला, जो तुमने इस 8 पन्ने के नोट में लिखा है, क्या हमारे देश की हालत ऐसी है? तो उस अधिकारी ने बताया, साहब इससे भी बदतर है। तो बोले, इसे कैसे सुधारा जाए? उन्होंने कहा कि कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट जो है वो बनाना चाहिए। तो तय हुआ, पीसी अलेक्जेंडर का फोन जो है वो सीधा मनमोहन सिंह के वहां जाता है। मनमोहन सिंह का अर्दली फोन उठाता है
कहता है मेरी बात करा दो, तो वो कहता है साहब विदेश में है, कल आएंगे। फोन कट जाता है। अगले दिन सुबह फिर फोन पीसी अलेक्जेंडर जी करते हैं, तो कहता है साहब अभी अभी आए हैं, सो रहे हैं। तो पीसी अलेक्जेंडर ने कहा कि मेरा काम बात करना बहुत जरूरी है, आप उन्हें उठाइए। बड़ी मुश्किल से उठाया तो पीसी अलेक्जेंडर की बात हुई, बोला मैं अभी घर पहुंच रहा हूं। बोले आ जाइए, और फिर सो गए। पीसी अलेक्जेंडर जी आए, वो फिर उठे, उन्होंने बात की। तो अगले दिन उन्होंने अपने घर पे अपने कुछ मेहमानों को बुला रखा था दावत के लिए। और जैसे ही उनको पता चला कि आपको वित्त मंत्री बनाया जा रहा है, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने किसी को बताया नहीं, सिर्फ सबको जिनको बुला रखा था सबको फोन कर करके घर आने के लिए मना किया कि किसी कारण से आज हम किसी और उसमें फंस गए हैं, आप आज ना आए, दावत नहीं है। और जिनकी दावत कैंसिल हुई थी उनको नहीं पता था कि हमारी दावत अगली बार जब होगी तो भारत के वित्त मंत्री के घर पर होगी। ऐसे वित्त मंत्री थे। उसके बाद वित्त मंत्रालय को सुधारते सुधारते भारत की इकोनॉमी को वो लेकर के आए, और इकोनॉमी 9% पर लेकर के आए। ये था उनका ज्ञान। देश के लिए वो बहुत अनुकरणीय हैं, और जिस तरीके से कहते हैं सरदार था पर असरदार था। बहुत से लोग कहते हैं वो बोलता नहीं थे। बिल्कुल 100 कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। अगर वो नहीं बोलते तो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक किस प्रधानमंत्री ने की है, जरा बता दें। कभी मीडिया से नहीं घबराते थे, और मीडिया वालों से कहते थे भाई जरा धीरे से पूछा करो, हिंदी हमारी कमजोर है। लेकिन किसी हिंदी के भी पत्रकार से वो घबराए नहीं, सबका जवाब देते थे। याद है शायद 3 जनवरी थी या क्या था, 2014 की बात थी, जो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कई सैकड़ों पत्रकार उनके सामने बैठे थे, और लगभग 68 या 62 सवालों का जवाब उस देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। वो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं 10.5 साल हैं, एक दिन भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। ये अंतर है पढ़े लिखे में और कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री में। देश को राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, न्यूक्लियर डील, आधार कार्ड, इस तरह के जो बहुत बुनियादी काम जो जनता के लिए होने थे वो दे करके गए हैं, जिसका आज आप लोग फायदा उठा रहे हैं। आज मुझे दुख हुआ जब मैंने कल सुना कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर होगा। बड़ा दुख हुआ। ऐसा किसने निर्णय लिया? कौन इतना बड़ा देश का गद्दार है जिसने ये निर्णय लिया कि उनका संस्कार जो निगम बोध घाट पर होगा? मैं शब्द थोड़ा तल्ख यूज कर रहा हूं। 1947 से लेकर आज तक जितने भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इस देश को छोड़ करके गए हैं, अपनी अंतिम यात्रा पर गए हैं, किसी एक का अंतिम संस्कार आप मुझे बता दो निगम बोध घाट पर हुआ हो, तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, दुनिया के, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, समझदार और सुलझे हुए और देश के लिए मर मिटने वाले देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए निगम बोध घाट क्यों? क्या उनको अन्य प्राइम मिनिस्टरों की जगह थोड़ी जगह नहीं दी जा सकती थी? या इतनी नफरत थी उस अल्पसंख्यक से? ये कौन बताएगा? सवाल बनता है। आप लोग इस पे जरूर ध्यान रखना कि क्यों ऐसा किया गया
और जिसने भी किया, ये देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, अन्य जिस मंत्रालय के अंडर में आता हो, उन सबको इस पर जवाब देना चाहिए और देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि अल्पसंख्यकों से कितनी नफरत हमारे देश के सरकार और आरएसएस करती है। क्यों? और दूसरा एक सवाल और आया, जब हमारे देश के ये प्रधानमंत्री थे तो हमारे देश के विपक्ष के नेता, जितने भी विपक्ष में नेता थे वो आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। इन्होंने बहुत अपशब्दों का उनके साथ यूज किया, लेकिन हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी आपको पूरे जीवन 92 साल की उम्र तक कभी आपको गुस्से में नहीं होंगे, शांत स्वभाव के थे, मिलनसार थे। तो उनको ऐसी ऐसी उपाधि दी गई, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उनको कहा गया। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने उन्हें रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने वाला प्रधानमंत्री कहा। वर्तमान रक्षा मंत्री ने उनको शिकंडी तक कहा। लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री जब थे मनमोहन सिंह जी, इनसे विचलित नहीं हुए और उन्होंने कोई इस तरह का, अन्य भी बहुत शब्दों का यूज किया गया। लेकिन जब वो कल परसों शाम हमें छोड़ करके इस दुनिया को अलविदा कह करके गए, वे ही लोग कल परसों से शाम रात से उनकी शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। तो ये है राजनीति का चाल चरित्र चेहरा। क्या राजनीति इतनी गिर चुकी है? क्या राजनीति में इतने गंदे लोग हैं? तो मैं आप लोगों से एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूं कि आप सोचना, जब मनमोहन सिंह जी को शिकंडी कहा गया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने वाला कहा गया, इन शब्दों को कहने वाले उस समय सही थे या आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे उनकी शान में कसीदे करने वाले वही लोग हैं? ये उस समय सही थे या आज सही हैं? एक तो गलत थे, या तो ये उस समय गलत थे या ये आज गलत है। इस पर गौर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी तरफ से एक बार फिर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण अंतिम विदाई।